वैसे ही तीनों लोकों में पुनर्जन्म का चक्र है, एक जन्म फिर से जीकर। मैं उन सबको जिन्होंने पिछले जन्म में मुझे धोखा दिया, खून का बदला खून से चुकाऊंगा। नहीं, जो वे पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। भले ही तुम्हें यह बीमारी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन ज्ञान से जन्म दिया। मैं तुम्हें सब कुछ खोने दूंगा, अंत में तुम अकेले मरोगे। बहुत देर से आए। क्या ऐसा है? सच में समझ लिया कि एक अनाथ लड़की पत्नी का दर्जा पाकर मनमानी कर सकती है? इस घर में बड़े छोटे का कम है, तुम्हें नियम पता होने चाहिए। दीदी का कहना सही है, मैं अब आपका इलाज करती हूँ। 4 पत्नियां फीले। पिछले जन्म में मुझसे सबसे ज्यादा जलन करने वाला तुझसे शुरू करूंगा। मैं तुझे बता दूं, ये बाद में खिलने वाला फूल, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे पहले आने वाले का हक मानना चाहिए। तो मैं इस पुराने नियम को तोड़ दूंगा। देवी अनाम, तुम्हें क्या लगता है उसकी लाश कैसे निपटाई जाए? जंगल में फेंक दो। नहीं, यही रखो, तोहफे के तौर पर। यह किसकी कलाकृति है? सच में सुंदर है। मामला कैसे निपटा? महाराज, आप शासक राजा हैं, मिर्ची को पसंद करते हैं। मैं सेनापति को मार दूंगा। मैं और जो सभी अधिकारियों पर शासन करेंगे। यह बहुत बड़ा मामला है। भले ही जो वे का कक्षास्त व्यस्त हो, अगर सच में मियाँ ये के साथ सम्मान से रहना चाहते हो, तो ये राजा कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन देवी का विचार क्या है? पति का वियोग। 10 साल पहले अगर वो न होती, तो मरने वाला मैं होता। क्या सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूं, हिम्मत रखो। अगर सच में उसका यही इरादा है, तो मैं उसके लिए आग में कूद जाऊंगा। अनाम, मत भूलना मैंने तुम्हें भेजा है उसके पास जाने का मकसद। सब अमूलो समय पर आ गए। सब जानते थे कि मेरे आने से पहले आना है। चंचल स्वभाव, नखरे दिखाना, घमंड में चूर। पिछले जन्म में तुम लोगों ने यहां मुझे नुकसान पहुंचाया था। बहन, क्या तुझे महीने का खून आया है? याद रखना, खून को ठीक से संभालना, नहीं तो मैं अपनी पट्टी तुझे दे दूं। देखते हैं तो साफ कर पाती है या नहीं। इस बार मैं तुम सबको कीमत चुकाऊंगा। धृष्टा, तू ताइवेई की जगह बैठने लायक भी नहीं। शिव मियोई, हम बहनों ने तुझे थोड़ी इज्जत दी थी,
तूने खुद को महारानी समझ लिया। रखैल मुख्य पत्नी से ऐसे बात करने की हकदार है। चुप रह। मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हो? तुम मुझसे शादी करो। हमें नहीं करना चाहिए एक ही सिंहासन पर बैठना। पति ने आज हमें बुलाया है। कुछ कहना है? तुम्हें नहीं लगा इस घर में एक कमी है? फेल बहन क्यों नहीं आई? हमेशा तो वो खुशामद करने में आगे रहती थी। ऐसा ना हो कि हमारे घर के किसी से उसे कोई शिकायत हो। कल रात वो नाचदों में मर गई। चांदी की सुई गले में धसी हुई, चारों अंग बंधे हैं। मेज पर पड़ा हूं। मुझे बहाने मत बनाओ। ये हाथ तुम्हारे बीच में है। मैंने बहुत पहले सुना था मुखिया महोदया, फेले से कुछ झगड़ा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। फीले बहन को हमेशा मुख्य माता जी का इलाज करना पड़ता है। इस लड़ाई में वो मुख्य माता बन गई, जरूर दोगुना बदला लेगी। ये बहुत क्रूर है। क्या इस भिखारी को हमारे घर से बाहर निकाल सकते हो? इसकी बदबू 3 जगह बदबू है। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। देवी कैसे समझाओगी? कल रात मैं हवेली में ही था। वुमिंग मेरी गवाही दे सकता है। लेकिन बहन, तुझ में ये पैसे की बदबू है। कल रात फिर कहाँ थे? 8 बजे, 9 बजे। माफ कीजिएगा देवी जी। जारी रखिए, जारी रखिए। सर से पांव तक धूल लगी है। कल रात फिर कहाँ सोए? ये क्या बक रहे हो? मैं तो अपने पति के साथ हूं। तुम्हें क्या कहना है? सच है। पर ये तुम ये कैसे समझाओगी? ये तुम्हारे कमरे में मिला है। यह क्या है? उम्र घटाने वाला तावीज। यह निश्चित रूप से झूठा आरोप है। तुम ये कहां से लाए? मेरे कमरे में क्यों रखा? सबको तुम्हारी पहचान पता है। ये तावीज सिर्फ तुम्हारे पास है। इसे ले आओ। ये औरत ऐसी कैसे हो गई? मिंगमिंग पहले बहुत कमजोर थी। बस करो। मुझे पता है इस हवेली में हमेशा से छुपी लड़ाई चलती रही है। ऊपर से दीदी बहन कहते हैं, अंदर से हर कोई अपनी चाल चलता है। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगी और नहीं किसी पर दया दिखाऊंगी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर मुझे हतारे का असली चेहरा पता चला, मैं उसे 3 दिन में कब्र में डाल दूंगा। बहन का बदला लेकर रहूंगा। तू मेरे साथ आ। आज क्या हो गया है? क्यों पहले से बिल्कुल अलग हो गया है? इंसान की जिंदगी देखो, क्या ये दिन और महीने नहीं है? सब मेरा नया रूप है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी। क्या पहले प्यार नहीं था? प्यार के भी कई रूप हैं। पहले आंखें बिछी रहती थी, अब मना करते हुए भी खिंचाव है। जैसे बारिश और धूप का पता नहीं और दीवाना बनाती है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूं। मैं तुम पर कब्जा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूं। तो तुम मेरी जान भी ले सकते हो।
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कौन कौन है मेरी हत्या की हिम्मत करने वाला? स्वर्ग के आदेश से, स्वर्ग के आदेश से, रीजेंट राजकुमार का आदेश। आज ताइवे की आवाज में चारों ओर संकट के गीत गूंज रहे हैं। हर ओर खतरा छिपा है। राजकुमार आपको साथ मिलकर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि इसका समाधान खोजा जा सके। उसे क्या अधिकार है मेरे ताइवे भवन में दखल देने का? रीजेंट राजा, राजशक्ति का संचालक, एक व्यक्ति के नीचे लाखों लोगों के ऊपर आज स्वयं बुलाया है। मैं ताइवे को सलाह देता हूं, खुशी से जाना उचित है। जाओ, राजकुमार को नाराज मत करो। यह सम्मान मैंने देवी को दिया है। देवी, तुम ठीक हो? तुम्हारी वजह से जो वे जिस चीज को भी छूता है वो गंदी है। सब कुछ फेंक दो, और यह मेज भी जला दो लकड़ी की तरह। फिर मेरे साथ पहाड़ पर चलो। हाँ, राजकुमार ने मुझे रात में बुलाया। क्या काम है? तुम और मैं एक विद्यायक शस्त्र। सुना है हाल में ताइवे के घर में शांति नहीं, तो चिंता तो करनी ही पड़ेगी। परिवार की बदनामी मैं बाहर नहीं फैलाना चाहता। शहर में हत्यारा आना कोई छोटी बात नहीं। क्या मेरी जरूरत है? नहीं, पकड़ लूंगा तो खुद ही निपटूंगा, जब तक कोई बचाव ना करे। जो बाबा बाबा तो सिर्फ अंतिम सजा मिल जाए ताकि सच सामने आए। दरबार में हमेशा कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए सत्ता का उपयोग करते हैं। अपने ऊंचे पद और अधिकार का सहारा लेकर अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसा आदमी अगर जीता है तो वो भी बेकार है। बिल्कुल सही, जैसे कुछ अधिकारी पर खुद को राजा कहते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं? सुना है तभी ने हाल ही में प्रतिमाएं। सुना है तभी ने हाल ही में प्रतिमाएं। तो फिर क्या? कौन व्यक्ति? तो महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं। महाराज ने ही कहा था कि मेरे घर में अशांति है। अगर और कोई काम ना हो तो मैं पहले लौट जाऊं। रुकिए, कुछ दिनों में राष्ट्र का महोत्सव है। क्या महामंत्री हमारे साथ शामिल होने का सम्मान देंगे? बेशक। अपनी पत्नी को भी साथ लाना मत भूलना। प्रिय भाई, मेरी पत्नी का बदला बड़ा भाई, प्रिय भाई के लिए जरूर लूंगा। दुश्मन को खुद मार डाला। भाई का शुक्रिया। महसूस हुआ क्या? वो प्यारी सी, वो बदल गई और ज्यादा नफरत करने लायक और भी मुश्किल। दीदी, हम क्या करेंगे? पहले तो उसे जिंदा रखने का इरादा था, खेलने के लिए। अब लगता है बस जैसे खत्म करना होगा। भाई साहब, कौन तुम्हारा भाई है? शत्रु, केवल तू मेरा शत्रु है। मुझसे ऊंचा, मेरी बढ़त चिंता, मेरी औरत। इतनी गंदी क्यों है? मेरे हाथों पर खून क्यों है? मियाओई, 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 तुम कहाँ हो? शिष्य बुद्ध का आभार मानता है इस जीवन को फिर से देने के लिए। मैं भली भांति जानता हूं, पहले मेरा मन घृणा से भरा था। मेरी सोच भटक चुकी थी। राहें भले ही धुंधली हो, ये तन छोटा सही, मैं खुद उस दुष्ट का सिर काटूंगा। इस बार फिर से संसार में आया हूं
क्या इसीलिए नहीं आया हूं? तो प्रणाम नहीं करेगा? मानता नहीं हूं। मानने से भी पाप नहीं धलता। मेरे शरीर के पाप, सारे पाप, सब इंसान के दिल में हैं। सच में शांत रहना मुश्किल है। देवी, आगे क्या योजना है? तैवे के घर की सभी रेखलें स्वभाव अलग अलग हैं। तीसरी पत्नी सुयो, लालची और ज्वारी। दूसरी पत्नी निंग्यू, पुरुषों की सुंदरता में डूबी। बड़ी पत्नी सुलान, घर मूलतः पश्चिमी क्षेत्र में, धन संपत्ति प्रचुर, परंतु काली विद्या में लिप्त। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं उन सबको एक एक करके हराऊंगा। महाराज, वो यहां कैसे आया? वही है, उस दिन का फूलों का धोखा। हे भगवान, जिसका मैं ध्यान करूं वो सुखी रहे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, और हम दोनों इस संसार में फिर से मिल सके। कौन? तुम ही क्यों? मैं देवी के साथ आया हूं। उसे मेरी पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम कैसे हो? मैं तो बस एक गरीब विद्यार्थी हूं, यहां परिवार के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। तुम लोग मुझे क्यों सता रहे हो? मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। नहीं, मंदिर में खून नहीं बह सकता। मुझे बाहर ले चलो। उसने क्या कहा? एक एक करके खत्म करो। पहले किसे मारे? लालजी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? मैं युनशा हूं, वित्त मंत्रालय का लेखा अधिकारी है। लेखा अधिकारी? हो सकता है वो मुझे वो चीज दिला सकता है जो मैं चाहता हूं। ठीक से बैठो, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। ये वो सच में कर रही है। महाराज, नाटक को सच्चा बनाने के लिए माफ कीजिएगा। क्या आप बदला ले रहे हैं? महाराज शांत रहिए, कहीं सुन न ले। हे भगवान, पसलियां इतनी बुरी तरह हिल गई। क्या ये गंभीर नहीं होगा? तुम्हारा यह आदमी, वो भी हाथ डालता है बिना सोचे समझे। बहुत बेअदबी हुई, आपसे माफी मांगता हूं। तुम सहन करो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। कैसे करें? ताकतवर और मजबूत, हड्डियां लोहे जैसी। वो पढ़ने वाला नहीं है। देवी जी का इलाज सच में उम्दा है। तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत है? देवी जी तुम्हारी जान बचाने वाली हैं। अभी धन्यवाद नहीं दोगे? वो मिंग, ऐसे कैसे बोल सकते हो?
देवी, देवी की चिकित्सा कला की बदौलत। अगर देवी न होती तो मेरी बाकी की जिंदगी की खुशी यहीं दफन हो जाती। तो फिर ऐसा करते हैं, किसी दिन मेरे हुबू आना, मैं दावत रखूंगा। हालांकि वो नकली पहचान वाला आदमी है, लेकिन मुझे सच में हिसाब किताब चाहिए। चांद सुइयों को बेनकाब करना, वो मिंग भी पास में है। मुझे सच में हुबू से काम है। तो फिर ये तय हुआ, पूरी तरह से देवी के आदेश पर। तो कल हुबू में मिलते हैं। वो मिंग, मेरा इंतजार कर। देवी, अगर तुम फिर हार गए तो पैसे नहीं बचेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे पति कौन है? मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? बस कुछ सेना वापस ले आऊंगी। भगवती के इन शब्दों से ही काम चल जाएगा। चलो चलो, जारी रखो। इन सबको मार डालो। बहन, मुझे लगता है तू जुआ में पागल हो गई है। क्या तुझे पता है कि तू किसके घर में रखेल है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो ताइवेई के घर की इज्जत कहाँ रहेगी? दीदी, मुझसे गलती हो गई। दीदी, फिर कभी नहीं। कम से कम उत्सव से पहले नहीं। दीदी ठीक कह रही हैं। ईमानदारी से बता दे, इन सालों में कुल कितना सैन्य वेतन बाहर गया? सोने में बदलकर 3,000 तोले। ये बराबर है 60 मेजर जनरलों के वेतन के। तुम पूरी तरह हार गए। पति को यह बात पता चलने के अंजाम जानते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। दीदी, तुमसे विनती है, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूं। पहला, खुद ही हुबू जाकर वर दो। मैं किसी से तुम्हारा हिसाब लगवा सकता हूं। और एक बात है, इस मामले को मुख्य माता जी पर थोप दो। हुबू जाओ, उसे ढूंढो, वो तुम्हारी मदद करेगा। बहन जी का शुक्रिया। सुलान देवी ने तुम्हें भेजा है। जी हाँ। बोलो, कैसे बदलना चाहती हो? ये सारे खर्चे सबका नाम शे मियाओ ही कर दो। मुझे क्या फायदा? दीदी ने कहा। अगर यह हिसाब पास हो गया तो हम 10वां हिस्सा सोना देंगे आपको। ये हुबो है, कोई आम भोंडू नहीं अंदर आ सकता। बाहर निकल। क्या? मैंने कहा तो निकल। गलतफहमी, गलतफहमी है भाई। हम बात कर सकते हैं। बात कर लो। तो क्या तू जानता है मैं कौन हूं? राजकुमार। राजकुमार, मुझसे गलती हुई। मुझे झूठा हिसाब नहीं करना चाहिए था। मान तो बहुत जल्दी लिया। खुद दंड विभाग में जाकर रिपोर्ट करो। मैं तुम्हारी हल्की सजा का प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारी हल्की सजा का प्रयास करूंगा। अब से हुबो का मुख्य अधिकारी मैं हूं। सिजाग महोदय। चोट कैसी है? श्रीमती की कृपा से मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं।
बस अब थोड़ी चलने में परेशानी है, वरना मैं पैसे दे देता। बिल्कुल जरूरी नहीं। यह मैंने खास तौर पर देवी जी के लिए एक दावत सजाई है। हिसाब किताब के प्रभु, मेरी एक विनती है, कृपया प्रभु मेरी मदद करें। देवी जी ने मेरी जान बचाई है, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। मैं ताइवे के दफ्तर का हिसाब देखना चाहता हूं। अगर मैं सीधे उसे दे दूं तो क्या यह बहुत जानबूझकर नहीं लगेगा? हाथ के छाले, चाल ढाल, अंदाज, सोच, वो हिसाब रखने वाले से बहुत अलग है। नकली चीज देखो तो कैसे बचेगा? ये पक्षपात और धोखाधड़ी है, ये ठीक नहीं है। हिसाब रखने वाले महोदय, तुम्हें कुछ पता नहीं। मुझे क्या नहीं पता? भले ही मैं सेनापति की पत्नी हूं, पर सेनापति जुआ के दीवाने हैं। सारा सेना का अनाज और माल जुआगर को दान कर देते हैं। मैंने उससे इस मामले पर चर्चा की, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं आपसे यह मौका देने की विनती करता हूं, मुझे सच का पता लगाने दीजिए। यह मेरी इच्छा भी पूरी होगी। कृपया यून श्याओ जी। ठीक है, थोड़ा रुकिए। यही है ताइवेई फो का हिसाब किताब। हाल के वर्षों में ताइवेई के काले हिसाब 5,000 तोले सोने तक पहुंच गए हैं। कितना? 5,000 तोले? अरे मां, मुझ शासक से भी ज्यादा अमीर। ये सब जरूर चांद सुइयों के जुए के कर्ज हैं। ये 30,000 सैनिकों की 6 महीने की कमाई है। इतना सब कुछ? क्या तुम लेखा प्रबंधक नहीं हो? 30,000 सैनिक, मासिक वेतन 3 गुआन, सैन्य भत्ता 5 गुआन, 6 महीने में कितना सोना? थोड़ा रुको। ये सैन्य रहस्य है, बारीकी से नहीं गिन सकते, गिन नहीं पाना। भले ही वो नकली पहचान है, लेकिन वो हमेशा मेरी मदद कर रहा है। आंखों में भी सादगी और प्यारा पंच लगता है। हिसाब किताब के मालिक, मैं जानता हूं तुम नियम मानते हो, लेकिन ये बिल, यह मेरी जान की बात है। मैं इसे उधार लेना चाहती हूं, इसके बाद जरूर वापस कर दूंगी। मैं युनशाओ जी का शुक्रिया अदा करती हूं। याद रखना, यह हिसाब किताब तुमने खुद हासिल किया है, मेरी दया से नहीं। अगर कभी कोई पूछे कि यह कहां से आया, बस हूबहू शियाओ का नाम बता दो, नतीजे में संभाल लूंगा। बहुत आसानमंद हूं। खाना नहीं खाऊंगा। देवी जी, फूफू, तुमने सारे हिसाब क्यों अपने नाम पर लिख दिए? चांद सू यू के स्वभाव से मुझे लगता है वह सारे काले हिसाब मेरे नाम पर लगा देगी। यह एक, बस उसे दिया गया एक सपना मात्र है, और यह एक कल राज्य प्रतिनिधि को दिया जाएगा, रीति को आधार बनाकर उसमें सबूत छिपाए। पत्नी बहुत समझदार है। मेरे पास नहीं है। मैंने झूठा हिसाब नहीं किया, मैंने गबन भी नहीं किया।
मैंने खर्च ही नहीं किया, ताइवेई के घर का एक पैसा भी। अब भी नहीं मानती? क्या पता है तुझे कितना है वो सैनिकों का वेतन? सच में बहुत घिनौना है। मारो, जोर से मारो इसे, तब तक मारो जब तक मान न जाए। सेना का सामान चुराया, अपनी जेब भरना, अकर और विलासिता, ये तो बिल्कुल ताइवेई के दरबार की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। तुम जैसे प्यारे को सच सामने लाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ महाराज को एक बड़ा तोहफा देने के लिए। इस चांदनी का नजारा बहुत खूबसूरत है, अकेले इसका मजा लेना ठीक नहीं। क्या आप अपने कक्ष में चल सकते हैं साथ में देखने के लिए? यह निजी तस्वीर जो अभी फ्रेम नहीं हुई। काम हो गया, दंड विभाग को बुलाओ, यहीं पर बेगम का बदला लो। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अधिक बोल रहा हूं। राजकुमार का पत्नी के प्रति प्रेम बसंत जल की कोमलता जैसा, पहली बर्फ की पवित्रता जैसा, क्यों न उसे छोड़ दें? आपकी क्षमता से क्या नहीं हो सकता? क्यों अपने आप को छुपाना जरूरी है, अपनी असली पहचान को दबाना? मैं भावनाओं को नहीं समझता, लेकिन राजकुमार को हर दिन उदास देखता हूं। यह सहन नहीं होता। शायद मैं समझता हूं। अनाम, चाहे जो हो, माता जी की रक्षा करो। हिलना मत। जब तुम सेनापति के घर आए हो तो मेरी हो। शादी के दिन से ही तुमने मुझसे संबंध नहीं बनाए। आज रात तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा कोई और है ना? या फिर तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया? मुझे बताओ। हाँ, मैंने न सिर्फ तुमसे प्यार नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, हड्डियों तक नफरत है। आज मुझे मासिक धर्म हुआ है। ये थप्पड़ तुम्हें होश में लाने के लिए है। तुम महासेनापति के पद पर हो, सेना का इतना बड़ा अधिकार पत्नी का अपमान करने में लगा दिया। इतने सालों से मैं तुम्हारी बीमारी की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ रहा, लेकिन तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? ठीक तो होना, फिर से दवा क्यों नहीं पी रहे? दवा नहीं पियोगे तो कैसे ठीक होगे? तुम क्यों नहीं थे? जब मैं घायल था तो तुम क्यों नहीं थे? जब मेरे माता पिता मरे तब तुम कहाँ थे? तुम वहां नहीं थे। यही है तुम्हारा मेरे लिए प्यार? यही है वो सब जो तुमने मेरी पत्नी बनकर किया? बोलो। पिछले जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे हालात पर तरस खाती थी। तुम्हारी बीमारी के दौरे की दुर्दशा पर तरस आता है, तुम्हारे तैवेई होने पर तरस आता है, और तुम्हारे अकेलेपन पर। लेकिन बदले में सबसे दुखद अंत मिला। इस जन्म में मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। सो जाओ, कल राष्ट्रीय उत्सव है, तुम्हारी हालत अच्छी होनी चाहिए। ये श्रीमती जी सचमुच बेहद खूबसूरत है। सुना है ये श्रीमती जी अभी कुछ दिन पहले ही घर में आई हैं।
और उन्हें मुख्य पत्नी बना दिया गया। इससे पहले ताइवे की 4 रखेलें थीं। बात करें 4 रखेलों की, क्या तुमने सुना इन दिनों ही अभी रीजेंट राजकुमार अब भी उतने ही रहस्यमयी हैं। मुझे एक बार देखने का सौभाग्य मिला, सच में बहुत ही सुंदर और आकर्षक। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं आने के लिए। राष्ट्र की महानता का उत्सव मनाएं। यह महान उत्सव सोम राजवंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मनाने के लिए राष्ट्र की एकता और मनाने के लिए प्रजा की खुशहाली, सभी अधिकारियों का आनंद कामना, स्वर्ण युग सदा बना रहे। इस आनंद को बांटें, इस आनंद को बांटें। इस महोत्सव में सम्मिलित हूं सभी अधिकारी हूजी की ओर। राज्य प्रतिनिधि महोदय भेंट अर्पित करते हैं उत्सव मनाने के लिए। प्यारी, तेरा समय दूर नहीं। गुप्त सचिव भेंट। पश्चिमी क्षेत्र के 10 उत्तम घोड़े, 10 सुनहरी काटियां, 3 विभागों का प्रमुख, दक्षिण सागर के 100 मोती भेंट, मूंगा पेड़ों की एक जोड़ी, हानलिन विद्वान, हस्तलिखित पुस्तक भेंट, शाश्वत राज्य का एक चित्र। प्रिय भाई अपनी पत्नी के साथ एक साथ राजभ्रता के लिए उपहार अर्पित करें। भाई तुम बहुत विनम्र हो। रुको, तुम्हारे लिए भी एक उपहार है। ये चीज मेरी युद्धभूमि की तलवार है। इस तलवार ने अनेक युद्ध जीते हैं। इसने कई गद्दारों के सिर काटे हैं। आज ये तुम्हें समर्पित है। भाई से उम्मीद है कि आगे सही गलत पहचानेंगे। जो गुणहीन होकर पद पर बैठे उन्हें घोड़े से गिराकर मारेंगे। तुम्हारी भावना मैं स्वीकार करता हूं। देश में अब गद्दार साफ हो चुके हैं। ये तलवार, डर लगता है कि मेरा कोई उपयोग नहीं होगा। सबसे अच्छा ऐसा ही। महाराज, आज मैं महाराज के लिए 2 तोहफे लाई हूं। मैं सोच रही थी महाराज के घर में सोने चांदी भरा है, प्रतापी और गरिमा में, खजाने में कोई कमी नहीं। ये रस्सी मैंने बुद्ध के सामने मांगी थी अपनी रक्षा के लिए। आज इसे राजकुमार को अर्पित करती हूं। बस यही चाहती हूं कि राजकुमार हमारे राज्य की और रक्षा करें, देश और घर शांत रहें, सब कुछ सुचारू रहे। तुमने राजकुमार के लिए बस यही तैयार किया और झूठ भी बोल रहे हो, बहानों का ढेर लगा दिया। क्या तुमने कभी राष्ट्रीय महोत्सव के लिए ध्यान दिया? राजकुमार, मुझे लगता है उसके मन में आपको दिल में रखा ही नहीं। ये फटी रस्सी कहां से आई? ये तो है सीधा आपका अपमान। बस एक रस्सी भेंट। ये बहुत नासमझी है। ये भेंट बहुत अच्छी है। ये भेंट बहुत अच्छी है। आज मैंने ये उपहार पाए, तरह तरह के, ज्यादातर सोने चांदी के। देने वाले का मन नहीं दिखता। तुम्हारा उपहार, लोगों की चिंता। उपहार छोटा पर भाव बढ़ा। मुझे बहुत पसंद आया। महोदया, उपहार क्या है? थोड़ी देर में दूंगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये पश्चिमी क्षेत्र के कुछ रेशम हैं, दूध उत्पाद और वस्त्र। आशा है राजकुमार को पसंद आएंगे। ठीक है महाराज, यह मैंने आपके लिए तैयार किया है। लीजिए, एक छोटी सी भेंट। उम्मीद है महाराज इसे जरूर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद देवी। महाराज का शुक्रिया। अभी ही सुना था राजकुमार दरबार को साफ करना चाहते हैं बदचलन और बेहुदा हरकतों से। आज मैं सबसे आगे बढ़ूंगा। हाल ही में मुझे पता चला सेनापति के घर में रिश्वतखोरी है। वे सरकारी पैसे जुए में लगाते हैं, यहां तक कि सैनिकों का वेतन भी। सब कुछ उड़ा दिया। आज मैं इस व्यक्ति की शिकायत करूंगा। सच में यह मेरी ओर से आपको दिया गया उपहार है।
इस पर सब ताइवेई के कोष से गबन के हैं। सबूत। और यह व्यक्ति शे मियाओ ही है। यह सरकारी फंड का गबन बहुत बड़ा अपराध है और जुआ भी खेलती है। इसका असर। क्या ताइवेई अब भी उसकी रक्षा करेंगे? तो ये शे मियाओ ही है। लगता है तुमने शुरू से ही इस घर में शादी की थी, सिर्फ पैसे और धन के लालच में। मैं प्रतिदिन नक्षत्र देखती हूं, मंगल ग्रह मुख्य ग्रह से टकराता देखा तो समझ गया इस घर में जरूर कोई छुपा हुआ दुर्भावना है जो बड़ी योजना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। यह नहीं सोचा था कि यह संकट इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। देवी, यह क्या हो रहा है? पति, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम पर विश्वास करूं क्यों? तुम तो बस एक प्यारी सी हो जिसका पता नहीं। अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं, फीले बहन ने जरूर देख लिया होगा तुम्हारा राज, तभी उसे निशाना बनाया गया है ना? तुम्हारा मतलब है सरकारी पैसे उड़ाने वाला और हत्यारा एक ही व्यक्ति है? बहुत संभव है। अगर सच यही है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा प्रिय भ्राता। सच अभी सामने नहीं आया। क्रोध को मत देवी पर उतारो। हिसाब खोलो, परिणाम घोषित करो, सारी दुनिया को घोषित करो। दंड विभाग। सेवक उपस्थित है। जैसे घरेलू रजिस्टर एक गंभीर समस्या है, मौके पर ही फैसला सुनाओ। हाँ, शे मियाओ ही तो पक्का है। पढ़ ले, जल्दी कर, वक्त बर्बाद मत कर। फैंगचा ताइवेई के खातों की जांच। फुनेई चांसुयो, सोम राजवंश के 26वें वर्ष से तियानई में घोड़ा पालता खेल, बाहर जुआ खेलता था, कई बार गिनती हुई। शराब के पैसे बाकी हैं, जुए की बाजी, इनाम के रुपए सब ताइवेई के खाते में लिखे गए। अब उनका हिसाब करो। हर बार का जोड़ा गया, कुल 3000 तोले सोना। सफेद कागज पर काले अक्षर, साफ साफ सबूत है। नामुमकिन। तो इतने सालों से ताइवेई फू का सारा हिसाब तूने उधार लिया। ये बेइंसाफी है, बेइंसाफी है। बड़ी बहन, तुम लोग मेरे लिए गवाही दोगे ना? ये सब शे मियाओ ही इस छोटी प्यारी ने किया, मुझे फंसाया। बड़ी बहन, देखो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? तुम बेहतर हो मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। मैंने कहा था मैं पक्षपात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे घर का कोई भी व्यक्ति। हाँ, झूठा हिसाब, ये जालसाजी है। हुजूर, ये शे मियाओ ही है, वो मुझे फंसाना चाहती है। आपको मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी हुजूर। शुवान, ताइवेई फू हुबुजुशी, क्या वो तुम हो? बोलो, यांग झेंग, क्या तुम जानते हो इस दरबार में झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है? मैं जानता हूं। ताइवेई फू के सारे कर्ज मिस चांग के किए हुए हैं। इसे ले जाओ। खत्म, सब खत्म। बड़ी बहन, क्या तुमने ही मुझे नहीं भेजा था? क्या तूने ही मुझे शे मियाओ को फंसाने को नहीं कहा था? बोल क्यों नहीं रहा? तू तो बड़ा प्यारा है। मौत सामने खड़ी है, अब पागल कुत्ते की तरह इधर उधर काटने लगा है। अभी अभी मुख्य पत्नी पर झूठा दोष लगाया और अब मुझे भी फंसाना चाहता है। तू सच में बड़ा प्यारा है। यह आदमी सच में दिलचस्प है। अच्छे वक्त में हंसों की तरह गले मिलते हैं, गोंद और लाख की तरह चिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है तुरंत अपना नकाब उतार फेंकते हैं और सड़े मांस के लिए लड़ने वाले लकड़बग्घे बन जाते हैं। यही हो तुम लोग। लाओ इसे यहां, अपराधी को ले जाओ। सच्चाई सबके सामने आए। ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान, तुम इस हालत में हो। मैं इसे तुम्हारी माफी मान लूंगा। चांद सुयो, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ले जाओ, चलो। शी मियाओ ही, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें 3 बार गुजरना होगा।
तब ये कहने का हक होगा। राजकुमार, क्या आपको मेरा पहला तोहफा पसंद आया? हाथ से छूटता नहीं। सभा समाप्त। सब ठीक हो गया क्या? हाँ महोदया, मैंने नौकरों से सुना आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो मैं खाना ले आया। शुक्रिया, मैं सच में खाती हूं। हाँ ठीक है। तुम हर बार आकर ये सब करते हो। ये सब काम नौकर करते हैं। मैं भी नौकर हूं। चांद सुयो, वहां का मामला मुझे सौंप दो। तुम्हारी जिंदगी नफरत से भरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी में इनके अलावा वतन की खूबसूरत नदियां और पहाड़ भी हैं। आईने के सामने बाल संवारना भी है, घोड़े पर चढ़कर फूल देखना भी है, लाल बीन का प्यार भी है, शरद ऋतु की नदी में वो हसीन भी है। मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह हो गए हो। माफ करो, मैंने ज्यादा कह दिया। वूमिंग। शुक्रिया। देवी जी, मैं बाहर हर वक्त पहरा दूंगा। आप चैन से सो जाइए। मत करो, बहुत मत सोचो। राजकुमार, वूमिंग, तू मेरे सोम राज्य की कितने साल से सेवा कर रहा है? 30 साल हो गए। इतने सालों से तूने मेरे सोम राज्य की मदद की है। राष्ट्र को एक करना, राजवंश बदलना, विद्रोहियों को खत्म करना, उत्तर दक्षिण युद्ध, मेहनत कर ली। राजकुमार, क्या आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, खुशी से करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं तुम एक स्त्री के विश्वास पात्र बनो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो और मुझे संदेश भेजो। मैं उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। कौन है? ताइवे के महल की रखैल शिमियोई। देवी, मुझे महल से भेजा गया है आपकी रक्षा करने वाला पहरेदार अनाम। तुम्हारा नाम क्या है? अनाम ही। कल रात मेरे लिए बुलवा। ताइवे के घर की दूसरी रखैल, ताइवे के घर की दूसरी पत्नी लियो निंग्युए। हाँ, याद रखना, उसे आधी रात को बुला लाना।
ऊपर आकर चांद देखना। दीदी, ऐसा क्यों कर रही हो? समझ में आया। क्या ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको 3 होना है। फेले है, सुयु है, वो हमें उसके साथ किए गए उन कामों का पूरा दोगुना वापस करेगी। मैं कभी नहीं होने दूंगा ऐसा कुछ होना। आ गया। बहुत देर से आया हूं। मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? इसे कहते हैं भीड़ में उसे 1000 बार ढूंढना, अचानक पीछे मुड़कर देखना। वो शख्स रोशनियों के बीच नहीं है और न ही मंत्रों की गूंज में, बल्कि चांद और तारों के नीचे। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे और कब तक धोखा दोगे। तुम हिसाब किताब वाले नहीं हो। ये सेना का रहस्य है, इसकी गहराई में मत जाओ। तुम भी घायल नहीं हुए। तुम सहन करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। कैसे? तुम यूंशियाओ नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। तो फिर तू इतना पूछ क्यों रहा है? क्योंकि सच मेरे लिए ज्यादा अहम है। भले ही तू दिखता है एक बेदाग और पवित्र चांद और जैद जैसा इंसान, वो इंसान जिसे मैं पसंद करता हूं। मेरी बढ़ती यात्रा में मैंने बहुत कुछ खोया, पाया। बहुत कम। बचपन से अनाथालय में पला, हर तरह का उतार चढ़ाव देखा, भरोसा मुश्किल है। दिल पतझड़ के तालाब की जमी हुई पानी जैसा, किसी पत्ते को भी पास नहीं आने देता। यहां सिर्फ एक तरह का प्यार है जो परिवार जैसा लगता है, लेकिन वो असली परिवार नहीं है। बस जरा सा फर्क, हजारों मील का फासला। हाँ, मैं डॉक्टरी पढ़ता हूं, सबकी नफरत झेलनी पड़ी। फिर फिर मेरी शादी हो गई। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करता है। मैं मानता हूं कि चीजें खोखली हैं, झूठी हैं, पकड़ में न आने वाली हैं, लेकिन मुझे समझाना होगा। जवाब चाहिए, जरूरी है। मेरे मन को शांति दे। हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी है। तारों को पकड़ना चाहा तो बिखर गए। ये जीवन बस एक भटकता पथिक है। बस चांदनी ही तुम्हारे दिल को बांधे है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इसे एक बड़ा तोहफा समझ लो, ठीक है? ठीक है। कहां गया था?
आ गया। तुझे मुझे रोकने का हक नहीं। मैं तेरा पति हूं। सच में। क्या नहीं? यह मत समझ कि मुझे नहीं पता। घर में जो कुछ हुआ वो सब तुझसे जुड़ा है। तो फिर मुझे मार डालो जो भी। तुम्हें समझ लेना चाहिए। जब तुमने कई खेले रख ली, जब तुमने मुझे अकेला तंबू में छोड़ दिया, जब तुमने मेरे प्रति हत्या का इरादा किया, तुम मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा मुझे मिल गया। इसका मतलब क्या है? राजकुमार, मैंने आपको कई साल पहले देखा था। आप बहुत शानदार थे। आपका अंदाज बहुत आकर्षक था। बस आपकी आवाज सुनकर ही मुझे कल्पना करने दो। मैं बहुत समय से आपकी प्रशंसा करता हूं। अगर आपके पास रह सकूं तो मैं तैयार हूं कुछ भी करने को। कुछ भी। तुम तलाक चाहते हो? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? प्यार में डूबा हूं। तो उन सबको मार दो। सबको मार दो। हाँ, ठीक है। तो तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा जो तुम्हारी निष्ठा दिखा सके। मेरे लिए एक काम करो। मैं तुम्हें रखैल बना सकता हूं, यहां तक कि ब्याह करवा सकता हूं। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। सुना तुमने? राजा प्रतिनिधि महोदय की आवाज पर खुलेआम दासियां चुन रहे हैं। 2000 सोने के सिक्के हैं। सुना है रीजेंट राजकुमार बहुत खूबसूरत हैं। ये तो रानी चुनने जैसा है। हाँ, असल में ये तो बस जानबूझकर किया गया है। यानी कि रीजेंट राजकुमार के पास जवाब पहले से है। रीजेंट राजकुमार जवाब लेकर आए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। देवी, आपने मुझे बुलाया। वुमिंग, क्या आपने रीजेंट राजकुमार को देखा है? सच बताओ। शून्य दो। कुछ ही मुलाकातें? तो वो कैसा आदमी है? मुझे तुम्हारी आंखों पर भरोसा है। वो एक हिरण जैसा आदमी। हिरण? दुनिया की पवित्र धारा के लिए, जैसे हिरण नदी का पानी पीने को तरसता है। पहाड़ों और पेड़ों के लिए हिरण की तरह आजादी का प्यासा। हिरण की तरह बर्फ सी साफ जैसी पवित्र। तो वह देवी जी, वो तुम्हें होना चाहिए पसंद आने वाला इंसान। मैं समझ गया। सुना है राजकुमार बहुत खूबसूरत हैं। यह वो नहीं है। सच में खूबसूरत हो। तुम यहां क्यों हो? मैं पति के आदेश पर हूं। दोनों के रिश्ते को सुधारने आई हूं। और तुम? मैं भी वैसा ही हूं। जब साथ आए हैं तो ताइवी महल का नाम रोशन करना होगा। हाँ, हम सब मिलकर रीजेंट राजा को दिखाएंगे। देखे कौन बनता है भाग्यशाली महिला। बहुत अच्छा। हे भगवान, मुखौटे के पीछे से भी महाराज की खूबसूरती महसूस होती है। ये कद, यह अंदाज, बिल्कुल सम्राट जैसा। हाँ, सभी देवियों का धन्यवाद राजा की रुचि पूरी करने के लिए। यह चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भेजा जाएगा। आइए मिलकर प्रयास करें इसे अमर कृति बनाने के लिए। कृपया सब अपनी छवि दिखाएं। तुम्हें कौन अधिक सुंदर लगता है?
तुम्हारे घर पर मैं तुमसे हार गया था। इस बार मैं हार नहीं सकता। बहुत अच्छा बनाया है, मगर कुछ कमी है। अब कैसा है? देवी सी सुंदरता, जबे से कम नहीं। सुरीली धुन, शरद जलसी। इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सुंदरी। यह अधिकार तो बनता है। बहुत धन्यवाद महाराज। देवी जी, कब फुर्सत होगी? मैं आपका चित्र बनाऊंगा। इसी पल। सेनापति को शक नहीं होगा। महल की दासियों के चित्र चुने। कला और जीवन एक दूसरे को निखारते हैं। सेनापति महोदय, शोभा बढ़ाने वाली बात, बाल की खाल निकालना। कृपया। शिमियोई, तू बार बार मेरी चमक चुराता है, मेरा प्यार छीनता है। मैं किस बात में तुझसे कम हूं? क्यों हमेशा मुझे तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूं? मुझे मंजूर नहीं।